अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग से फ्रूट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है और बेकरी से भी ज़्यादा अच्छा फ्रूट केक आप घर में बना सकते हैं, वो भी मेरी रेसिपी से। तो इस खूबसूरत से केक को आप अपनी बर्थडे से बना सकते हैं, पार्टीज़ पे बना सकते हैं, किसी भी ओकेजन पे बना सकते हैं और चाहें तो इसको आप किसी को एज अ गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे 3 अदद अंडे। उसको मैंने एक बाउल में ऐड कर दिया है जो कि रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। फिर हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे 75 ग्राम्स के बराबर और इसको हम बीट करना स्टार्ट करेंगे। ये घर की पिसी हुई चीनी है, आप लोग चाहें तो आइसिंग शुगर भी यूज़ कर सकते हैं और इस केक के अंदर आप साबुत चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। बस इसको थोड़ा सा आपको ज़्यादा बीट करना पड़ेगा। तो देखें, बस इसको हम 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से बीट करेंगे जब तक ये अच्छे से क्रीमी फॉर्म में नहीं आ जाता। तो ये देखिए 2 मिनट हो गए इसको बीट करते हुए। अब इसके अंदर मैं वनीला एसेंस ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून के बराबर और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए रेडी हो गया है। अब हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। तो मैदा मैंने लिया है 75 ग्राम्स के बराबर। तो मैं 2 हिस्सों में डालूंगी इसको। आधा मैंने इसके अंदर डाल दिया है और मैं बेकिंग पाउडर ऐड कर दूंगी इसके अंदर ½ टीस्पून के बराबर। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे स्पैचुला की मदद से, हल्के हाथ से। तो इसको आपने बहुत हल्के हाथ से फोल्ड करना है, ज़्यादा तेज़ी से इसको फोल्ड नहीं करिएगा। इधर हम आपको फॉरवर्ड करके दिखाते हैं तो आप लोगों को लग रहा होगा कि हम बहुत तेज़ी से इसको मिक्स करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बहुत हल्के हाथ से इसको मिक्स करते हैं। जब हमने मैदा डाला था, इसको मिक्स किया, जब वो अच्छी तरीके से मिक्स हो गया तो हमने जो बचाया था मैदा वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया और उसको मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। जब ये मिक्स हो जाएगा अच्छे से, फिर हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून के बराबर। ऑयल की जगह आप लोग चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको मेल्ट करिएगा तभी इसके अंदर ऐड करिएगा। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। अब इधर मैंने एक मोल्ड ले लिया है, 5 इंच का मोल्ड है ये, और आप लोग चाहें तो 6 इंच के मोल्ड में भी इसको बेक कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा लॉन्ग केक बनाना है इसलिए मैंने लॉन्ग मोल्ड लिया है। और उसके बाद इसको हम रख देंगे ओवन में बेक करने के लिए 180 डिग्री पे 20 to 25 मिनट्स के लिए। और इसको मैंने सिर्फ 10 मिनट ही प्री हीट किया था। और अब हम आ जाते हैं इसकी आइसिंग की तरफ। तो इसके लिए हमें चाहिए होगी विपिंग क्रीम 350 ग्राम्स के बराबर। तो इधर मैं इसको मेजर कर रही हूँ कप से, तो ये 1.5 कप के बराबर है। और इसके बाद हम इसको व्हिप कर लेंगे अच्छी तरीके से। व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करने से पहले याद रखा करें कि वो ठंडी होनी चाहिए, जमी हुई नहीं होनी चाहिए, बस वो अच्छे से ठंडी होनी चाहिए। तो वो 3 से 4 मिनट में बहुत अच्छी व्हिप्ड हो जाती है। तो ये देखिए व्हिप्ड हो गई है ये अच्छे से, सॉफ्ट पीक्स होने चाहिए इसके। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी ठंडा होने के लिए और मज़ीद। इधर हमारा केक भी बेक होकर आ गया है। केक को हम ठंडा कर लेंगे अच्छी तरीके से और उसी के बाद हमने इसको मोल्ड में से निकालना है। तो केक मेरा ठंडा हो गया है, अब इसको मैं निकाल लूँगी मोल्ड में से। तो ये देखिए इसको मैंने केक को निकाल लिया, परफेक्टली बेक हुआ है ये और सॉफ्ट बना है। अब इसके मैं स्लाइसेस कट कर लूँगी। मुझे 3 स्लाइस कट करने हैं, आप लोग चाहें तो 4 भी कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग केक बना रहे हैं तो, या फिर 2 स्लाइस के साथ भी आप इस केक को बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से बनाना चाहते हैं। तो देखिए इसको मैंने इवन साइज़ की स्लाइसेस कट कर लिए हैं 3। ये देखिए। अब इधर मैंने केक बोर्ड ले लिया है, टर्निंग टेबल पे रख दिया है उसको। थोड़ी सी क्रीम लगा देंगे इसके ऊपर, एक केक का स्लाइस रख लेंगे और शुगर सिरप से हम इसको सोक कर लेंगे। शुगर सिरप से या फिर दूध के साथ भी आप इसको सोक कर सकते हैं, लेकिन ये हम फ्रूट केक बना रहे हैं तो मैंने शुगर सिरप ही लेना ज़रूरी समझा कि उसके अंदर कोई फ्लेवर नहीं होता है। और इस केक को सोक करना ज़रूरी है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, मॉइस्ट हो जाए। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसके ऊपर रख देंगे क्रीम और इसको हम फैला लेंगे पैलेट नाइफ़ की मदद से। इवनली आप लोगों ने अच्छे से इसको फैला देना है। और इसके बाद मैंने ले ली है स्ट्रॉबेरी
उसको मैंने चंक्स में कट कर लिया था, उसको हम रख देंगे इसके ऊपर। अच्छा, मैं इस केक के लिए 3 फ्रूट यूज़ कर रही हूँ, स्ट्रॉबेरी, कीवी और पीचेस यूज़ कर रही हूँ। पीचेस मेरे पास जो हैं वो कैन के हैं, क्योंकि अभी सीज़न में नहीं थे तो मैंने कैन वाले ले लिए हैं। आप लोग चाहें जो भी फ्रूट इसमें ऐड करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो ये देखिए कि स्ट्रॉबेरी की अच्छी सी लेयर लगा दी है। अब इसके ऊपर मैं केक का स्लाइस रखूँगी, उसको सोक करूँगी अच्छी तरीके से और उसके बाद दोबारा से क्रीम की एक लेयर लगा दूँगी। और इसके बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे पीचेस। तो ये आधा कप है मेरे पास, कीवी को भी मैंने कट करके रखा हुआ है। तो ये हम दोनों मिक्स करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। इन दोनों फ्रूट्स की एक अच्छी सी लेयर लगा देंगे इसके ऊपर, थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में ऐड कर देंगे। ये देखिए अब दूसरा हम केक का स्लाइस रखेंगे इसके ऊपर और इसको भी हम सोक कर लेंगे। सोक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप अगर इसको सोक नहीं करेंगे तो फिर वो खाने में आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए जब ये अच्छे से सोक हो जाएगा तो फिर हम साइडों से इसको क्रम कोट करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो साइडों की क्रीम थोड़ी सी निकली हुई होती है उसको हम लेवल कर देते हैं और उसके बाद हम इसको क्रम कोट करना स्टार्ट करते हैं। मतलब थोड़ी थोड़ी सी क्रीम लेते हैं पैलेट नाइफ पे और इसको पूरा कवर कर देते हैं, ताकि जो केक के क्रम्स हैं वो इसी के ऊपर स्टिक हो जाएं अच्छी तरीके से। जब क्रम कोट हो जाता है तो हम थोड़ी थोड़ी ज़्यादा क्रीम लेते हैं और एक अच्छी सी लेयर लगा देते हैं चारों तरफ। अच्छा, क्रीम आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, मतलब कुछ लोगों को केक में ज़्यादा क्रीम पसंद होती है तो वो ज़्यादा क्रीम इस पर ऐड कर दें, कुछ लोगों को कम पसंद होती है तो वो लोग कम भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, केक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं जैसे आप लोग पसंद करते हैं। तो देखिए जब चारों तरफ अच्छी तरीके से क्रीम लग गई है उसके बाद मैंने इसको लेवल कर दिया है, स्मूदर की मदद से इसको लेवल कर दिया है अच्छी तरीके से। चारों तरफ से थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे इसको और इसके बाद मैंने एक स्टार नोज़ल ले ली थी और वो मैंने पाइपिंग बैग में लगा ली है, क्रीम ऐड कर दी है जो बच गई थी। उससे हम इसके कॉर्नर्स बना लेंगे इस तरह से और नीचे से भी मैं इसको इस तरह से कवर कर दूँगी। थोड़ा सा चारों तरफ से एक कॉर्नर बना लेंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ बना दिया है मैंने। इसके बाद फ्रूट से इसको हम डेकोरेट करेंगे, क्योंकि हमने फ्रूट केक बनाया है तो इसी से हम इसको डेकोरेट भी करेंगे। तो देखिए सारे फ्रूट्स जो हैं मेरे पास, तीनों फ्रूट्स जो हैं वो मैं इसी के ऊपर रख दूँगी और अनइवन तरीके से बस मैंने इसके ऊपर रख दिए हैं। उसके बाद जो फ्रूट्स थे उनके मैंने पतले पतले स्लाइसेस कट कर लिए थे। इससे हम इसको डेकोरेट कर देंगे। केक की जो साइडों की वॉल है इसके ऊपर मैं लगा दूंगी सारे फ्रूट्स। तो देखिए मज़ेदार सा खूबसूरत सा हमारा केक रेडी है। और आजकल ये वाले फ्रूट आए हुए हैं सीज़न में, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैंने क्या किया, आइसिंग शुगर लेके इसको डस्ट कर दिया ऊपर हल्का सा छन्नी में डाल के, ताकि थोड़ा सा और खूबसूरत लगे। तो ये देखिए इसका लुक, फाइनल लुक है ये इसका। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। कट करने से पहले आप इसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे रखेंगे फ्रिज में, ताकि अच्छे से सेट हो जाए, ठंडा हो जाए, उसके बाद ही कट करिएगा। मैंने इसको थोड़ा जल्दी कट कर लिया था क्योंकि आप लोगों को दिखाना था, इस वजह से। तो बस देखिए इसका फ़ाइनल लुक और इसके अंदर से लुक देखिए, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत केक बना था और ये जायके में भी बहुत मज़ेदार बना था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से कैरमल फज केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। इसे आप बर्थडे से बना सकते हैं, किसी भी अच्छे ओकेजन पे बना सकते हैं, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। और इस रेसिपी के अंदर मैं आप लोगों को बनाना बताऊंगी कैरमल सॉस, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और उसको आप बना के काफ़ी दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 3 अदद अंडे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पिसी हुई चीनी 75 ग्राम्स के बराबर। कप में मेजर करेंगे तो ये आधा कप के बराबर है। इसको हमने मिक्स करना है और अच्छी तरीके से इसको बीट कर लेना है, जब तक कि वॉल्यूम में डबल नहीं हो जाता, जब तक आपने इसको अच्छे से बीट करना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको बीट होने में। तो देखिए अच्छे से बीट हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो कैरमल एसेंस भी ऐड कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास मौजूद है तो, या फिर चॉकलेट एसेंस भी। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके ब्लेड्स हटा देंगे और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कोको पाउडर 2 टेबलस्पून के बराबर। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून।
मैदा ऐड करेंगे इसके अंदर 70 ग्राम्स के बराबर, आधा कप के बराबर है अगर आप इसको कप में मेजर करेंगे। तो अभी मैंने आधा ऐड किया है मैदा इसके अंदर। इसको हम फोल्ड कर लेंगे हल्के हाथ से, अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए इतना आपने इसको मिक्स करना है। और जब ये मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बाकी का बचा हुआ मैदा, वो ऐड कर देंगे। इसको भी हम फोल्ड कर लेंगे हल्के हाथ से। तो देखिए ये भी मिक्स हो गया है और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी ऑयल। तो इधर मैंने कुकिंग ऑयल लिया है 3 टेबलस्पून के बराबर। ये ऐड करने के बाद आपने जल्दी से इसको मिक्स करना है और मोल्ड पहले से सेट करके रख लीजिएगा, मतलब उसके अंदर बटर पेपर लगा देगा। और इसके अंदर हम इस बैटर को ऐड कर देंगे। तकरीबन 6 इंच के बराबर का ये मोल्ड है, इसमें मैंने ऐड कर दिया है सारा बैटर। इसको हम बेक कर लेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और इसको मैंने प्री हीट भी 180 डिग्री पे किया था तकरीबन 10 मिनट के लिए। अब बना लेते हैं हम कैरेमल सॉस, और उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है। इसके अंदर हम शुगर ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर, रेगुलर शुगर ली है। और फ्लेम मैंने ऑन कर दी है, लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। तो शुगर को हम मेल्ट होने देंगे बिल्कुल हल्की आंच पे। ये देखिए इस तरह से बबलिंग बॉईल होने लग जाएगी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के बाद। तो इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी क्योंकि एक साइड से कैरमलाइज होना स्टार्ट हो गई थी, तो मुझे ये था ये साइड से जल ना जाए, इसलिए मैंने मिक्स कर दिया। नहीं तो इसको मिक्स नहीं करते, इसी तरह से इसको मेल्ट होने देते हैं। और इसको मैंने मिक्स कर लिया था, तो इसको मैं मेल्ट होने दूँगी। मुझे बहुत डार्क कलर का कैरमल नहीं चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं चाहिए था उसका। तो इसको हम इतना मिक्स करेंगे कि इसकी जो चीनी का दाना है वो ख़त्म हो जाए और इसका कलर कुछ इस तरह से गोल्डन सा हो गया है। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी बटर 1.5 टेबलस्पून के बराबर। ये ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और इस स्टेज पे थोड़ा हाथ बचाइएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टीम उठती है इसमें से, और एहतियात से आप इसको मिक्स कीजिएगा। तो देखें जैसे ही बटर हमारा मेल्ट हो जाएगा और इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। तो यहाँ पे मैंने टेट्रा पैक की क्रीम ली है, इसमें विपिंग क्रीम नहीं जाएगी, टेट्रा पैक की क्रीम ही जाएगी। तो आपने वही ऐड करनी है इसके अंदर। तो वो मैं ऐड कर दूंगी 100 ग्राम्स के बराबर, आधे कप के बराबर है ये आप इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। और ये ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। ये देखिए अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको 1 से 2 मिनट तक आपने कुक करना है अच्छी तरीके से। और ये इसी तरह से बबलिंग बॉईल होता रहेगा, बटर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा इसके अंदर। तो उसके बाद ये सॉस हमारा रेडी है, इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब आ जाते हैं केक की तरफ। इतने हमारा केक भी बेक हो गया था और ये बहुत अच्छे से बेक हो गया है। इसको आप चेक कर सकते हैं टूथपिक से। तो इस तरह से आप कोई भी चीज़ इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, साफ निकल के आए तो इसका मतलब ये बेक हो गया है। इसको अब मैं ठंडा कर लूँगी और अब हम तैयार कर लेते हैं इस केक की फ्रॉस्टिंग। तो उसके लिए मैंने ली है विपिंग क्रीम 300 ग्राम्स के बराबर। ये तकरीबन 1.5 कप के बराबर है अगर आप इसको कप में मेजर करेंगे। तो इसको बस हमने बीट कर लेना है। क्रीम हमारी ठंडी होनी चाहिए, ठंडी क्रीम होगी तो वो अच्छे से बीट हो जाती है और वो मेल्ट भी नहीं होती। अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं क्रीम बीट करने के बाद उनकी क्रीम मेल्ट हो जाती है, तो उसका रीज़न ये होता है कि ये ठंडी नहीं होती है। तो यहाँ पे मुझे सॉफ्ट पीक्स चाहिए थी इसकी, इसको मैंने बीट कर लिया है। उसके बाद आ जाते हैं कैरेमल सॉस पे। कैरेमल सॉस आपका ठंडा होना चाहिए, तभी आपने क्रीम के अंदर ऐड करना है। तो इस क्रीम को हम कैरेमल फ्लेवर दे रहे हैं। और अगर इस स्टेज पे आपका कैरेमल जो है हार्ड आपको लग रहा है तो आप थोड़ा सा दूध ऐड करके उसको थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। तो देखिए क्रीम के अंदर मैंने आधा कैरेमल ऐड कर दिया है, उसको हम बीट कर लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत ज़्यादा कैरेमल भी ऐड नहीं करिएगा क्योंकि क्रीम भी हमारी मीठी होती है, कैरेमल भी मीठा है, लेकिन एक फ्लेवर देना है इसके अंदर हमें, एक अच्छा सा रिच सा। तो वो हमने इसके अंदर ऐड करके इसको बस मिक्स कर लिया है। अब आ जाते हैं केक की तरफ। केक को मैंने मोल्ड में से निकाल लिया था। तो देखिए कितना अच्छा परफेक्ट बन के तैयार हुआ है हमारे ये केक, और बहुत सॉफ्ट बन के तैयार हुआ था। अब इसके ऊपर से हम बटर पेपर हटा लेंगे और इसके मैं स्लाइसेस कर लूँगी। तो इसके मैं 3 स्लाइस करूँगी, आपकी अपनी मर्ज़ी, इसके 3 स्लाइस करें या फिर 2 स्लाइस करें। तो इसकी हाइट अच्छी थी तो मैंने इसके 3 स्लाइस कर लिए हैं।
अब केक का एक स्लाइस ले लेंगे और उसको दूध से सोक कर लेंगे। तो आपने अच्छी तरीके से दूध से सोक कर लेना है। दूध के अंदर मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया है, बस सादा ही दूध है। अगर आप लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं तो कुछ मीठा ऐड कर सकते हैं, चीनी वगैरह ऐड कर सकते हैं। अब जो हमने फ्रॉस्टिंग बना के रखी थी वो इसके ऊपर रख देंगे। फ्रॉस्टिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। बहुत ज़्यादा भी नहीं ऐड करिएगा, बहुत कम भी नहीं ऐड करिएगा, बस मुनासिब सी ऐड कीजिएगा। मैंने तकरीबन 1.5 स्कूप के बराबर ही ऐड किया है इसके ऊपर। इसको हम फैला देंगे पैलेट नाइफ से, अच्छी तरीके से इवनली स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद में इसके ऊपर ऐड करूँगी चॉकलेट फज। ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, इसका लिंक मैं आई बटन में ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो फज ऐड कर देंगे इसके ऊपर और उसके बाद हम इसके ऊपर ऐड करेंगे कैरमल। जो आधा कैरमल हमारे पास बचा था वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो उसको मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया था, उससे क्या होता है ईजी हो जाता है इस तरह से उसको केक के अंदर डालना। अब दूसरा केक का स्लाइस ले लेंगे, इससे इसको कवर कर देंगे और उसके बाद इसको भी हमने सोक कर लेना है और वही स्टेप हम इसको रिपीट करेंगे। और केक को बहुत ज़्यादा भी नहीं सोक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा सोक करेंगे तो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट हो जाएगा और वो फैलने लग जाता है केक, तो उसको आपको डेकोरेट करने में मुश्किल होगा आपके लिए। तो आइस करेंगे तो फिर आइसिंग भी आपकी बहने लग जाती है, कि ये भी रीज़न होता है। मेरे पास इसकी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं, इसलिए आपको बता रही हूँ कि आइसिंग उनकी बहुत ज़्यादा क्रीम लगाने के बाद पूरी क्रीम निकल जाती है, क्योंकि अगर आपने दूध बहुत ज़्यादा डाल दिया है केक के अंदर, कुछ ज़्यादा ही सोक कर दिया, तो वो सारा ज़ाहिर सी बात है क्रीम में मिक्स हो जाएगा और उसके बाद वो सारी जो क्रीम आपने लगाई होगी वो निकल जाएगी। अच्छा, हमने दूसरा स्लाइस भी रख दिया था इसके ऊपर, उसको भी हमने सोक कर दिया। उसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको क्रम कोट कर देंगे। तो आपने अच्छी तरीके से क्रम कोट करना है। उसके बाद थोड़ी ज़्यादा सी क्रीम लेनी है पैलेट नाइफ़ के ऊपर और उसके बाद आपने इसको चारों तरफ क्रीम लगा देनी है, थोड़ी ज़्यादा सी, ऐसे रफली सी लगा दीजिएगा। उसके बाद सेंटर पे हम थोड़ी सी क्रीम ज़्यादा रख देंगे, क्योंकि इधर हम फाइनल इसको स्मूथ करेंगे केक को, इसलिए तो ज़्यादा क्रीम लगा दी है। पैलेट नाइफ़ की मदद से इस तरह से आपने इसको क्रीम को फैला देना है केक के ऊपर, हल्के हाथ से फैलाइएगा। और इस केक को भी मैं ज़्यादा फिनिश नहीं करूँगी, क्योंकि पूरा हमें इसको डेकोरेट करना है। कॉर्नर्स पे हम सारी क्रीम ले जाएंगे और उसके बाद में क्या करूँगी, जो स्मूदर होता है उसकी मदद से मैं इसको स्मूथ कर लूँगी। चारों तरफ से आपने इस तरह से स्मूथ कर लेना। ये सारे टूल्स वगैरह जो होते हैं आपको बेकिंग की शॉप पे इजीली मिल जाते हैं और आजकल तो हर चीज़ बहुत इजीली मिल जाती है। सुपर स्टोर्स पे भी इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो एक्स्ट्रा जो क्रीम है उसको हमने हटा लेना है केक के ऊपर से, इस तरह से बहुत हल्के हाथ से हटाइएगा। ये देखिए इस तरह से, बस केक आपने अच्छे से फिनिश कर देना है चारों तरफ से। और ये रेडी हो गया है। अब इसकी हम डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है चॉकलेट फज और उससे मैं इस तरह से रफली से डाल दूंगी। ड्रिजल कर देना आपने इस तरह से, ऐसे रफली सी लाइंस बना देनी है दोनों तरफ से, इस तरह से हम बना लेंगे। इससे इसका लुक बहुत अच्छा आएगा और इसको डेकोरेट करना बहुत इजी है। मैंने बहुत आसान तरीके से आप लोगों को बताया। उसके बाद ये हमने जो कैरेमल बनाया था उसकी भी लाइंस हम इसी तरह से लगा देंगे केक के ऊपर और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है ये। अक्सर आपने बेकरीज़ में देखे होंगे इस तरह के केक, वो इसी तरह से डेकोरेट हुए हुए होते हैं। जब हम सेंटर को कवर कर लेंगे उसके बाद हम इसके ड्रॉप्स लगाएंगे। तो हम सबसे पहले फज ले लेंगे और फज के हमने इस तरह से ड्रॉप लगाने हैं। तो 1-1 इंच के फासले से मैं ड्रॉप लगा रही हूँ। तो सबसे पहले हम फज के ड्रॉप लगाएंगे चारों तरफ इस तरह से और उसके बाद हम कैरमल का ड्रॉप लगाएंगे। तो आप ये टेक्निक देख लें, बहुत आसान है। थोड़ा से आपने वक्फे से, मतलब गैप से आपने ये ड्रॉप्स लगा देने हैं। उसके बाद हम फज ले लेंगे, कैरमल ले लेंगे और कैरमल के ड्रॉप्स हम इसी तरह से लगा देंगे। अब जो सेंटर में जगह बची है उधर मैंने ये ड्रॉप्स लगाने हैं, ये देखिए इस तरह से। तो ये खूबसूरत लगेगा बहुत और इसका टेस्ट भी आ जाएगा कैरमल का इसके अंदर और देखने से भी बहुत खूबसूरत लगता है ये इस तरह से। ये देखिए इस तरह से, बहुत आसान टेक्निक है। आपने ये लगाने के बाद क्या करना है, कॉर्नर से उनको हमें फिनिश करना है। तो हम क्रीम से ड्रॉप्स लगा लेंगे इस तरह से। तो कोई भी स्टार नोज़ल ले लीजिएगा, उससे आपने इस तरह से ड्रॉप्स लगा देने। तो चारों तरफ आपने 1-1 करके ड्रॉप लगा देना है, गैप नहीं छोड़िएगा, साथ मिलाते मिलाते आपने ड्रॉप्स लगा देने हैं। ये देखिए इस तरह से। और ये बहुत ही मज़ेदार बना था केक, आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद फज से मैंने सेंटर में क्रीम के ऊपर जो हमने ड्रॉप्स लगाए थे उसके ऊपर हमने 1-1 ड्रॉप लगा दिया इस तरह से। आप लोग चाहें तो चॉकलेट चिप्स भी इसके ऊपर डाल सकते हैं और सेंटर में भी डाल सकते हैं अगर डालना चाहते हैं तो।
मतलब एक्स्ट्रा चॉकलेट पसंद है। तो ये हमारा केक फिनिश हो गया है, कंप्लीट हो गया है। और अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ठंडा करने के लिए। ठंडा करने के बाद ही आपने इसको सर्व करना है, क्योंकि इस तरह के जो आइस वाले केक्स होते हैं वो ठंडा करने के बाद ही खाए जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अच्छा, ये बना बहुत अच्छा था, इसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा बन के आता है और बहुत ही अच्छा लगता है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और ये भी बताइएगा आपने ये दोनों कॉम्बिनेशन ट्राई करे हैं अभी तक कि नहीं करे हैं। तो ये देखिए, मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में जाके बिल्कुल घुल जाता है। इस तरह का केक बनके तैयार हुआ था। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत से बर्थडे केक की रेसिपी लेकर आई हूँ और इसको बनाना बेहद आसान है। इस रेसिपी के अंदर मैं आपको बनाना बताऊँगी बेसिक स्पंज केक। इसके साथ मैं आपको सिखाऊँगी क्रीम को किस तरह से व्हिप्ड किया जाता है, कलर्स को किस तरह से मिक्स किया जाता है क्रीम के अंदर, और इसके साथ साथ कुछ नोज़ल्स का इस्तेमाल भी बताऊंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग सा खूबसूरत सा केक है, इसको मिस नहीं कीजिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 अदद अंडे, रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। इसके अंदर हम पिसी हुई चीनी ऐड कर देंगे 50 ग्राम्स के बराबर। कप में मेजर करेंगे तो ये 1/3 कप के बराबर है और इसको हमने व्हिप करना है अच्छी तरीके से 3 से 4 मिनट तक। अच्छा सा फॉर्मी सा मिक्सचर हो जाएगा ये, जब तक आपने इसको अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसको आपने बीट करना है, जब तक कि ये वॉल्यूम में डबल नहीं हो जाता। तो देखिए व्हिप्ड हो चुका है, अच्छी तरीके से बीट हो गया है और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर और इसको बस मैं मिक्स करूँगी। बस हल्का सा आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये बिल्कुल सिंपल सा बेसिक स्पंज केक है, इसको आप और किसी भी फ्लेवर में बना सकते हैं। तो बिल्कुल बेसिक स्पंज दे रही हूँ ताकि इसको आप और किसी भी केक में भी इस्तेमाल कर सकें। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 50 ग्राम मैदा है, ये आधा कप के बराबर है। आधा कप में से आपने 1 टेबलस्पून मैदा जो है माइनस कर देना है, तो वो आपने इसके अंदर ऐड करना है अगर आप कप में इसको मेजर करना चाहते हैं। तो आपने मैदा ऐड करने के बाद इसको फोल्ड करना है। तो पहले मैंने आधा मैदा ऐड किया था इसके अंदर, उसके बाद बाकी का जो बच गया था वो ऐड कर दिया है और आपने इसको हल्के हाथ से फोल्ड करना है। ज़्यादा स्पीड से हाथ नहीं चलाइएगा, नहीं तो आपका ये जो बैटर आपने बनाया ना फॉर्मी, ये सारा बैठ जाएगा और केक आपका अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि इसके अंदर हम ना ही कोई फैट का इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही हमने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है। तो यहाँ पे मैंने मोल्ड ले लिया है 6 इंच का, नीचे मैंने बटर पेपर लगा दिया था। इसमें सारा हम बैटर ऐड कर देंगे और ओवन मैंने प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री पे, सिर्फ 10 मिनट के लिए ही प्री हीट किया था और इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे ही 20 से 25 मिनट तक। और जो लोग इलेक्ट्रिक ओवन यूज़ करते हैं तो वो लोग दोनों रॉड्स ऑन करके 180 डिग्री पे इसको बेक कर सकते हैं और पतीले की टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूँगी। जब तक हमारा केक बेक हो रहा है हम क्रीम को व्हिप कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है 300 ग्राम्स के बराबर। व्हिपिंग क्रीम जो है वो ठंडी होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा, जमी हुई नहीं होनी चाहिए, बस ठंडी होनी चाहिए। और ये व्हिप क्रीम है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। बस आपने क्या करना है, इसको बीट करना स्टार्ट करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे और आपने इसको बीट करते रहना है। तो उसके बाद ये बीट हो जाएगी। क्रीम व्हिप करना बहुत आसान है, आपने बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है, ना ही इसकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पीक्स रखनी है। तो क्रीम जब आपकी व्हिप्ड हो जाएगी तो आपने इसको फ्रिज में रख देना है। तो देखिए केक हमारा बेक होकर आ गया है, इसको हम चेक कर लेते हैं। किसी भी टूथपिक की मदद से आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसको ठंडा कर लिया था, ठंडा करने के बाद मोल्ड में से निकाल लिया था। तो देखें कितना सॉफ्ट और स्पंजी सा केक बनके तैयार हुआ है और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ, बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया है हमने ये केक। तो देखें इसको मैंने निकाल लिया है बटर पेपर इस पे से, इसको हम कट कर लेंगे। तो इवन साइज़ का आपने कट कर लेना है, मैं 2 स्लाइसेस ही कर रही हूँ बस इसके। और बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको कट करना है क्योंकि बहुत सॉफ्ट स्पंज बन के तैयार होता है ये देखिए कितना अच्छा परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको हमने सोक करना है। तो यहाँ पे मैंने दूध ले लिया है, दूध से या फिर आपने किसी भी शुगर सिरप से इसको सोक कर लेना है। और इस वाले स्पंज को सोक करना ज़रूरी होता है क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा ड्राई होता है, इसके अंदर ना ही हमने कोई फ़ैट ऐड किया है और कोई भी चीज़ ऐड नहीं करी, तो इस वजह से थोड़ा सा ड्राई होता है। तो अगर आप इसको सोक नहीं करेंगे तो खाने में प्रॉब्लम होगी। तो अब क्रीम इसके ऊपर मैंने लगा दी है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक क्रीम ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। मैंने बस नॉर्मल सी क्वांटिटी में 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर ही लगाई है। इसके ऊपर मैं ऐड कर दूँगी फ्रूट कॉकटेल। आप लोग चाहें तो कोई भी फ्लेवर का ये
केक बना सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक स्पंज केक है। मतलब आप इसके साथ चाहें तो सिंपल हमारा पाइनएप्पल केक भी बना सकते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट भी बना सकते हैं, कोई भी केक का फ्लेवर आप इसको दे सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको सिंपल सा स्पंज ही सिखाया, ताकि आप और कोई भी फ्लेवर ट्राई करना चाहें तो कर सकें। तो दूसरा स्लाइस रख दिया है, इसको भी मैंने सोक कर लिया था। अब साइड से हम कर लेंगे क्रम कोट। सबसे पहले हमेशा क्रम कोट किया जाता है, मतलब कि हल्की सी क्रीम लेके आपने केक के ऊपर चारों तरफ लगा देनी है, ताकि जो भी कोई क्रम्स इस पे से निकल रहे हैं वो इसी के ऊपर स्टिक हो जाए और हमारा केक जो है वो सिक्योर हो जाए। तो चारों तरफ से मतलब एक तरह से सील हो जाता है केक ना। तो अब क्या करना है, आपने क्रम कोट करने के बाद थोड़ी ज़्यादा से क्रीम ले लेनी है और चारों तरफ लगा देना है। अच्छा, क्रीम भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं, कम लगाना चाहते हैं तो कम भी लगा सकते हैं। वैसे इस केक को डेकोरेट करने के लिए मैंने थोड़ी ज़्यादा क्रीम ली है, 300 ग्राम्स के बराबर। और अगर मैं सिर्फ इसको सिंपल सा डेकोरेट करती तो मेरे लिए 200 ग्राम क्रीम ही काफ़ी होती, क्योंकि इसको मैं पाइप करूँगी अच्छे से, इस वजह से मैंने ज़्यादा क्रीम ली थी। तो ऊपर मैंने क्रीम लगा दी है। उसके बाद आपने इसको लेवल कर देना है। बहुत ज़्यादा मैं इसको क्या कहते हैं फिनिश नहीं करूँगी, क्योंकि ऊपर से हमने इसको कवर ही करना है। तो जो भी कोई लाइनिंग्स वगैरह होंगी वो सारी उस डेकोरेशन के अंदर कवर हो जाएंगी। तो ये एक स्मूदर है, इस तरह के स्मूदर मार्केट से मिल जाते हैं ईजीली। आपने इस स्मूदर की मदद से साइड से इसको स्मूथ कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। और ऊपर से भी आपने नाइफ़ की मदद से इसको स्मूथ कर लेना है। लेकिन जब आप ऊपर से नाइफ़ की मदद से इसको स्मूथ करें तो नाइफ़ को एक बार आप धो लें अच्छे से, ताकि आपसे अच्छी तरीके से स्मूथ हो सके। तो देखिए इसको मैंने स्मूथ कर लिया, बहुत ज़्यादा फिनिश नहीं करा है, क्योंकि ऊपर हमें डेकोरेट करना है। अब आ जाते हैं कलर मिक्सिंग की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 4 तरह के कलर लिए हैं और उससे मैं 4 शेड्स बनाऊंगी। पहले हम रेड ले लेंगे और उसको हमने मिक्स कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे मैं जेल कलर यूज़ कर रही हूँ, लिक्विड जेल कलर है। ये बहुत ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मतलब थिक भी नहीं है। तो आपने इसमें थोड़े से ड्रॉप्स ऐड करने, जो शेड चाहिए वही शेड ले लीजिएगा। और ये मैं वाइब ग्योर का यूज़ कर रही हूँ कलर, तो आप लोग ये वाला कलर ले सकते हैं। इसके शेड्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और बहुत अच्छे प्रोमिनेंट होते हैं, तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखिए 2-2 3-3 ड्रॉप्स ही मैंने ऐड किए हैं और इसको आपने बस मिक्स कर लेना है। लेकिन कलर मिक्स करते वक्त आपने एक बात का ख्याल रखना है कि क्रीम अगर आपकी पतली हो रही है रखे तो आपने एक बार विप्ड कर लेनी है अच्छी से, हार्ड विप्ड होनी चाहिए। उसके बाद ही आपने इसके अंदर कलर को मिक्स करना है। ऑरेंज कलर जो मैंने बनाया था उसमें मैंने येलो और रेड कलर को ऐड किया था, तो ये ऑरेंज कलर बन गया था। तो देखिए कितना खूबसूरत सा कलर बन गया है ये। अब इसको मैं साइड पे रख लूँगी। अब आ जाते हैं नोज़ल्स के ऊपर। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा बड़ी साइज़ का ये नोज़ल है, M1 इसका नंबर है और ये मैंने फ्लावर्स बनाने के लिए लिया है। ये देखिए स्टार नोज़ल है, ये स्टार नोज़ल ही कहलाता है। इसके अलावा जो ये बाकी के 3 नोज़ल्स हैं ये मैंने लिए हैं, जो 12 का एक सेट आता है नोज़ल्स का। इसके ऊपर कोई नंबर नहीं होता, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये आपको ईजिली हर बेकिंग शॉप पे से ये वाले सेट्स मिल जाते हैं, सुपर मार्ट्स वगैरह पे भी रखे हुए होते हैं। तो उसमें से मैंने ये 3 शेप लिए हैं और ये स्टार नोज़ल ही लिए हैं, ताकि केक को हम एक ही तरह के नोज़ल से ही हम डेकोरेट करेंगे। तो ये देखिए जो ये छोटे वाला हैगा ये भी आपको मिल जाता है नोज़ल के सेट के साथ ही। तो ये ले लिए हैं। अब पाइपिंग बैग ले लेंगे और इसके अंदर हम सेट कर लेंगे। पाइपिंग बैग भी आपको इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। तो देखिए चारों पाइपिंग बैग में मैंने नोज़ल सेट कर दिए थे और अब सबसे पहले हम रेड कलर का फ्लावर बनाएंगे। तो इस तरह से हमने गाइडलाइन बनाते हुए इसको बनाना है, रोजेट्स बनाना है बड़ी साइज़ का। तो इसलिए मैंने रेड कलर के अंदर ही ये वाला नोज़ल ऐड किया था, बड़ा वाला। तो मैंने 4 फ्लावर बनाए हैं और ये हम बना रहे हैं सी के अंदर हम बना रहे हैं डिज़ाइन। अगर आप देखें तो एक फ्लावर मैंने नीचे की तरफ बनाया है, साइड पे वॉल पे बनाया है। तो ये जो हम सी बना रहे हैं ये ऊपर से स्टार्ट होगा बंच और ये नीचे तक आएगा, सही है। तो एक हमने फ्लावर बना दिया था नीचे की तरफ, उसके बाद उसी से गाइडलाइन लेते हुए हमने येलो से एक रोजेट्स बनाया है और बाकी से हम सिर्फ ड्रॉप लगाते जाएंगे। तो ये 4 रोजेट्स में इस तरह से जो ज़्यादा जगह थी वहाँ पे बना दिए मैंने येलो से, और इसके बाद ऑरेंज से हम इसको फिल करेंगे पूरे को ना। तो हमने छोटे छोटे से ड्रॉप्स लगा देने ऑरेंज से और ग्रीन से। अच्छा, ग्रीन वाला जो नोज़ल है मैंने छोटा ही रखा था, क्योंकि हमें ग्रीन बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए था, हल्का हल्का सा ही चाहिए था। तो छोटे छोटे से बस ड्रॉप्स ही लगाने थे इसके। और ये मैंने बहुत आसान तरीके से बनाने की कोशिश की है ताकि इसको हर कोई फॉलो कर सके। तो देखिए अब जो नीचे वाली वॉल थी, हमने नीचे जो बनाया था रोजेस, उसको भी हम इस तरह से फिल कर देंगे। उसको ज्वाइन करते हुए हमने इसको कंप्लीट कर देना है। तो देखें बस बहुत थोड़ा सा ही इस पर डेकोरेशन हुआ है, लेकिन ये एक सी बन रहा है और ये नीचे तक आ रहा है। ऊपर से स्टार्ट हुआ है नीचे तक, और साइड पे जो हमने जगह छोड़ी थी वहाँ पे हम
हैप्पी बर्थडे लिख देंगे। तो देखिए इस तरह से आपका बर्थडे केक तैयार हो जाएगा। आप इसको लड़कियों के लिए बना सकते हैं जो कि बहुत खूबसूरत लगता है और बच्चियां तो देख के इस तरह के कलरफुल से केक देख के खुशी हो जाती हैं। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि आप लोगों से किस तरह से बना केक। तो ये बहुत खूबसूरत से केक हमारा रेडी है और आपको थोड़ा फॉरवर्ड करके दिखाया है, थोड़ा सा तसल्ली वाला काम है, लेकिन इसको बनाइएगा ज़रूर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इस केक को मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था, इसको ठंडा कीजिएगा अच्छे से, उसके बाद ही कट कीजिएगा। तो आप लोगों को दिखाना था तो मैं थोड़ा जल्दी कट कर रही हूँ, तो मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। बहुत सॉफ्ट स्पंज बन के तैयार होता है और ये बहुत खूबसूरत केक बनाता है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ट्राई करें तो इसकी एक पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे टैग कर दिया करें स्टोरीज़ के ऊपर, ताकि उसको मैं आगे शेयर कर सकूँ, मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो देखिए रेडी हो गया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो ये केक। वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए ईद स्पेशल केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। गुलाब जामुन केक सिखाने जा रही हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। ये यूनिक सा केक आप लोगों को ईद के मौके पे बहुत अच्छा लगेगा। मिठाइयाँ तो सभी खाते हैं और गुलाब जामुन तो सभी को पसंद होती है। तो आज आप इस गुलाब जामुन के केक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अंडे चाहिए होंगे। मैंने लिए हैं 3 अदद अंडे, जो कि ये थे रूम टेम्परेचर पे। एक बाउल में ऐड कर दिए हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी, पिसी हुई चीनी हैगी 75 ग्राम्स के बराबर, और इसको हम बीट करना स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक बीटर से। और इसको आपने इतना बीट करना है कि ये फर्मी हो जाएगा थोड़ा सा और वॉल्यूम में डबल हो जाएगा। तो 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको बीट होने में। तो ये देखिए अच्छे से बीट हो गया है ये। अब इसके अंदर हम वनीला एसेंस ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी इलायची पाउडर 1 टीस्पून। इसको हम मिक्स कर लेंगे हल्का सा बीटर की मदद से चंद सेकंड के लिए, बस हल्का सा ही इसको मिक्स करना है। तो देखिए मिक्स हो गया है। अब इसके बाद ये बीटर के जो ब्लेड हैं वो हम हटा देंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। मैदा इसमें ऐड करेंगे 75 ग्राम। तो अभी मैंने आधा मैदा ऐड किया है। इसको हम फोल्ड कर लेंगे स्पैचुला की मदद से, हल्के हाथ से आपने इसको फोल्ड करना है। इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा मैदा, तो उसके बाद जो बाकी का मैदा बचा है वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। जब ये मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल 2 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसको मेल्ट कर लीजिएगा और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। जब मिक्स हो जाएगा फिर हम इसको मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मोल्ड मैंने ले लिया था 7 इंच का, इसको मैंने ग्रीस करके डस्ट कर लिया है, मैदे से डस्ट कर लिया है। ये सारा बैटर इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। और ओवन मैंने प्री हीट किया था 180 डिग्री पे, 10 मिनट पहले ही प्री हीट किया था। तो देखिए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और ये केक हमारा बेक होकर आ गया। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे कम्प्लीटली। अब आ जाते हैं हम आइसिंग की तरफ। तो उसके लिए हमें चाहिए होगी विपिंग क्रीम 1.5 कप के बराबर, 350 ग्राम्स के बराबर है ये। इसको हमने बीट कर लेना अच्छी तरीके से। आपकी क्रीम जो है वो ठंडी होनी चाहिए। अच्छा मेरे पास जो क्रीम है वो मीठी है, इसके अंदर मैं चीनी वगैरह कुछ नहीं ऐड करूँगी। अगर आप लोग फीकी क्रीम यूज़ कर रहे हैं जिसमें चीनी नहीं है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हमें सॉफ्ट पीक्स चाहिए थी, तो ये बीट हो गई अच्छी तरीके से। 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको बीट होने में। इसमें हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर 1 टीस्पून। पाउडर मिल्क ऐड करेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून के बराबर। इससे खोए जैसा टेस्ट आ जाएगा क्रीम के अंदर। और इसको हमने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। तो बस इसको मैं इलेक्ट्रिक बीटर से ही मिक्स कर रही हूँ। तो देखिए मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ज़र्दा फूड कलर। तो मैंने लिया था 1/4 टीस्पून ज़र्दा फूड कलर, 1 टीस्पून इसमें पानी ऐड कर दिया था। तो मैंने थोड़े से ड्रॉप्स लेने हैं इसके, बहुत ज़्यादा इसको येलो कलर नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा येलो कलर होना चाहिए, इतना ही रखना है। तो मैंने थोड़ा सा कलर ऐड कर दिया इसके अंदर। अब इसको मैं 1 मिनट तक बीट कर लूँगी अच्छी तरीके से। तो पाउडर मिल्क वगैरह जो है वो भी अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। इधर मुझे कलर थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूँगी। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो, लाइट या फिर डार्क। तो देखिए इसको हमने अच्छी तरीके से बीट कर लेना है। और जब आप इसको बीट कर लें तो उसके बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना सेट होने के लिए, तो इसे 5 से 10 मिनट के लिए बस।
अब इधर आ जाते हैं हम गुलाब जामुन की तरफ। तो मैंने आधा किलो गुलाब जामुन ली थी और मैंने इसको 1 के 4 हिस्से कर लिए हैं। इस तरह से इसे कट करके रख लिया है। इसके अलावा हमें छोटी साइज़ की गुलाब जामुन चाहिए होंगी ऊपर डेकोरेशन के लिए। अब केक को असेंबल करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने केक बोर्ड ले लिया है और सबसे पहले हमने क्रीम लगा दी है ताकि केक जो है अच्छे से इसके ऊपर स्टिक हो जाए। उसको मैंने लेयर में कट कर लिया था केक को और इसको हम दूध से सोक कर लेंगे। इसके बाद क्रीम रख देंगे इसके ऊपर अच्छी क्वांटिटी में और उसको हमने फैला लेना है पैलेट नाइफ़ की मदद से। फिर इसके ऊपर हम लगा देंगे गुलाब जामुन इस तरह से। आपने पूरा अरेंज कर देना है इसके ऊपर और कोशिश कीजिएगा गुलाब जामुन जो है फ्रेश होनी चाहिए। जितनी फ्रेश होगी उतना अच्छा आपका केक बन के तैयार होगा और सॉफ्ट और स्पॉन्जी होनी चाहिए गुलाब जामुन। तो किसी अच्छी जगह से ले लीजिएगा। अब इसके ऊपर हम क्रीम की लेयर लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए हल्की सी क्रीम लगाइए बस ताकि इसके ऊपर कवर हो जाए और केक का जो दूसरा पीस है इसके ऊपर अच्छे से स्टिक हो सके, इसलिए हमने इसके ऊपर क्रीम लगा दी है। अब दूसरा पीस रख देंगे केक का और जो गुलाब जामुन थोड़ी सी स्लिप होकर बाहर आ गई है उसको आपने हाथ से इस तरह से अंदर सेट कर देना है क्योंकि क्रीम के ऊपर रखी हुई थी जिस वजह से वो स्लिप हो रही थी। अब इसको हमने साइड से क्लीन कर देना इस तरह से। अब केक को हम क्रीम से कवर कर लेंगे। तो पहले जो ये क्रीम लगी हुई थी उसी से मैंने साइडों से इसको स्मूथ कर लिया है थोड़ा सा। अब केक की जो टॉप लेयर है इसको भी हम सोक कर लेंगे दूध से। तो आपने अच्छी तरीके से इसको सोक कर लेना है। इसके बाद हमने इसके ऊपर क्रीम लगा देनी है इस तरह से। उसको हम पैलेट नाइफ़ की मदद से फैला देंगे, स्मूथ कर लेंगे ऊपर से। ये देखिए इस तरह से और चारों तरफ भी हम क्रीम लगा लेंगे इसकी वॉल के ऊपर और केक को हमने अच्छी तरीके से कवर कर देना है क्रीम से। तो मैं चारों तरफ से अच्छी तरीके से कवर कर लूँगी और इसको स्मूथ कर लूँगी। केक को मैंने अच्छे से कवर कर दिया है क्रीम से। इसके बाद ये स्मूदर ले लेंगे जिसके ऊपर ज़िगज़ैग सा डिज़ाइन बना हुआ है। इससे हम इसकी जो वॉल्स हैं इसको स्मूथ कर लेंगे इस तरह से। तो एक डिज़ाइन सा आ जाता है वॉल के ऊपर जो कि बहुत अच्छा लगता है केक के ऊपर। और जो उसकी टॉप लेयर है इसको हम स्मूथ कर लेंगे पैलेट नाइफ़ की मदद से इस तरह से। जो एक्स्ट्रा क्रीम है वो हटा देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इधर एक मैंने ले लिया है पाइपिंग बैग, उसके अंदर मैंने लगा दी थी 1M नोज़ल और जो क्रीम बच गई थी वो सारी इसके अंदर ऐड कर दी है। इससे हम इस तरह से रोजेस बना लेंगे इसके ऊपर। ये देखिए इस तरह से बहुत आसानी से बन जाते हैं ये रोजेस। सेंटर में भी बना लेंगे एक। इसके बाद जो हमारे पास छोटे साइज़ की गुलाब जामुनें थी उससे हमने इसको इस तरह से इसके सेंटर में लगा देना है। इससे बहुत अच्छा लुक आएगा इसका। इसके बाद थोड़ा सा पिस्ता लेके इसको चॉप कर लिया था और इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे इस तरह से पिस्ता को। इससे बहुत अच्छा लुक आ जाएगा इस केक का। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ था ये केक। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस केक को और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो ये देखिए साइडों की जो वॉल्स हैं इसके ऊपर हम इस तरह से लगा देंगे। तो क्रीम सॉफ्ट है तो हम हाथ में लेके नहीं लगा सकते, आपने दूर से इस तरह से इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे फेंक देना है तो इसके ऊपर स्टिक हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से चारों तरफ आपने इसी तरह से सारा ये पिस्ता लगा देना है इसके ऊपर। और इसके बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे सेट करने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए। उसके बाद ही आप इसको सर्व कीजिएगा। तो देखिए हमारा केक रेडी हो गया है जो कि बहुत ही मज़ेदार बना था। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ इसका अंदर का लुक। और ये इतना सॉफ्ट बन के तैयार होता है कि आप इसकी बाइट लेंगे तो मुँह में ही जाके घुल जाता है बिल्कुल। आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कितना यमी बन के तैयार होता है ये केक। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना था। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो इस ईद पे इस केक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप ट्राई करें तो इस केक पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे टैग कर दीजिएगा वहाँ पे। तो व्यूअर्स अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।